स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 8 और 9 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं, जो आपके आरपीएससी के सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप हमारे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ नोटिफिकेशन ले सकते हैं ताकि आपको हर एक खबर के बारे में सबसे पहले पता चले। इसके अलावा इनके पीडीएफ जो है वो हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन जो है वहां पर अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से आप उसे भी डाउनलोड कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं 29वें प्रश्न के साथ। सिंगापुर का एक अखबार है जिसका नाम है द स्ट्रेट्स टाइम्स और उसके द्वारा एशियन ऑफ द ईयर की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2020 के लिए एक भारतीय को भी चुना गया है जिनका नाम है अदार पूनावाला। चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अदार पूनावाला कौन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका नाम आपने आजकल सुना होगा क्योंकि कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन का निर्माण ये कर रहे हैं। तो इसी के सीईओ है अदार पूनावाला और उन्हें एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा इनके साथ 6 और भी लोगों को जो है एशियन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। दरअसल ये सारे के सारे लोग कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं और इसीलिए इनको चुना गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे स्थित एक वैक्सीन कंपनी है और कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ में मिलकर के काम करने का फैसला लिया है। अदार पूनावाला के अलावा चीन के अनुसंधानकर्ता झोंग योंगजेन और मेजर जनरल चेन वी, जापान के डॉक्टर रायूची मोरिशिता, सिंगापुर के प्रोफेसर ओइंग योंग और दक्षिण कोरिया के कारोबारी सियो जंग जिन शामिल हैं। बाकी लोगों के नाम आपको याद नहीं होंगे, इसलिए आप केवल अदार पूनावाला का नाम ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। द स्ट्रेट टाइम्स के मुताबिक इन सभी लोगों को द वायरस बस्टर्स कहा गया है। ये सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार ऊर्जा के विकल्प जो है ढूंढे जा रहे हैं और सबसे बड़ा विकल्प जो चाहिए वो है जीवाश्म ईंधन का, और इलेक्ट्रिसिटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसी क्रम में भारत की ही एक कंपनी द्वारा पहली होम ग्रोन इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, अर्थात ऐसी कंपनी जो भारत बेस्ड है, भारत की स्थानीय कंपनी, और उसने जो है अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली है। इसका नाम है प्रवेग। प्रवेग डायनामिक्स नामक जो कंपनी है उसने अपनी पहली जो कार है उसको लॉन्च किया। कार का नाम है प्रवेग एक्सटिंक्शन MK1 और इसे आने वाले समय में भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है उसमें उतारा जाएगा। एक्सटिंक्शन MK1 को सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, जो कि एक बेहतर बात है। इस कार को 80% चार्ज करने में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। कार में कंपनी द्वारा 96 किलोवाट की एक बैटरी लगाई गई है, ठीक है, और ये जो है 200 HP की मैक्सिमम पावर और 196 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड जनरेट कर सकती है। अर्थात बात करें अगर हम स्पीड और पावर की, तो ये किसी भी जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कार से कम नहीं है। अगर इसकी तुलना हम बाकी प्रीमियम विदेशी कारों से करें तो फॉक्सवैगन की ID3 मुश्किल से ही 500 किलोमीटर की रेंज देती है एक चार्ज में। कंपनी की कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पहुंचने में केवल 5.4 सेकंड का वक्त लेगी और कंपनी का लक्ष्य है कि इस साल वो 250 यूनिट्स इसमें बना पाए। चलिए इसी से जुड़ी एक और योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। दरअसल दोस्तों 2015 में भारत सरकार द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो हमारा है उसके अंतर्गत एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था फेम। फेम का मतलब है फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसका पहला जो दौर है वो समाप्त हो चुका है और दूसरा जो चरण है उसे 2019 में अप्रैल से शुरू किया गया है और 2019 से 2022 तक चलने वाले इस चरण में 3 सालों के लिए 10 लाख 2 पहिया, 5 लाख 3 पहिया और 35,000 4 पहिया वाहनों के साथ साथ 7,090 इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी इसलिए दी जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में काफी कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत से पैसे की भी आवश्यकता है। इस स्कीम का फायदा फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी दिया जाएगा। बाइक की अधिकतम कीमत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वाहनों पर 50,000 रुपए तक की छूट 3 पहिया में मिलेगी, लेकिन 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह 4 पहिया पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, लेकिन 15 लाख से ज्यादा उनकी कीमत नहीं होनी चाहिए। तो इसका फायदा आम लोगों को पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, ताकि न केवल हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें, बल्कि इसके साथ साथ आने वाले समय में ऊर्जा के वैकल्पिक साधन भी विकसित कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना योजना के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है उसके साथ एक एमओयू किया है। कंपनी का नाम है एनटीपीसी, जिसे हम फुल फॉर्म में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी ये है और इसने जो है 4 दिसंबर को नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए यह समझौता किया है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ओंकारेश्वर और महेश्वर बांध जो हैं, इनके बीच नर्मदा नदी के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उनके विकास का कार्य किया जाएगा। इस काम के लिए जो हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, वो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करेगा। ये जो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अधीन है और ये मिलकर के एक प्रोत्साहन प्रणाली की स्थापना करेंगे ताकि नर्मदा नदी घाटी की जो सहायक नदियां हैं वहां पर जो वन है और इसके साथ साथ जो कृषि समुदाय हैं उनके लिए सतत जीवन की व्यवस्था की जा सके। उनके लिए आगामी भविष्य में इन क्षेत्रों को बनाए रखने के साथ साथ जल संभर को विकसित करने के साथ साथ कृषि समुदायों को और अधिक बेहतरीन जीविकाएं उपलब्ध हो सके, इसका काम ये करेगा। तो याद रखें, एनटीपीसी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो जापान का हायाबुसा 2 कैप्सूल जो है हाल ही में एक एस्ट्रॉयड से सैंपल लेकर के पृथ्वी पर वापस आया और उस एस्ट्रॉयड का नाम है रेयेगु। दरअसल हायाबुसा 2 एक अभियान है जापान का, जो कि दूसरा संस्करण है इस अभियान का, और इसके अंतर्गत जो है एस्ट्रॉयड रेयेगु से सैंपल लिया गया है ताकि उसके अध्ययन से पृथ्वी के उद्भव के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको हम जाक्सा के नाम से जानते हैं और जिस पर प्रश्न भी पूछा गया आपके आरएस 2016 में, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हायाबुसा 2 मिशन को छोड़ा गया दिसंबर 2014 में और 2018 में ये रेयेगु पहुंचा और वहां से 2019 में सैंपल इकट्ठे करके वापस आया है। 6 साल तक चलने वाले इस अभियान का नाम फॉल्कन पक्षी के नाम पर रखा गया, जिसे जापान में हायाबुसा कहा जाता है। इस नाम से बाइक भी जो है वो लॉन्च की गई है जापानी कंपनियों द्वारा। इसके जरिए धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी और सौर प्रणाली की उत्पत्ति और विकास की भी समझ हमको मिलेगी। इससे पहले भी हायाबुसा एक अभियान जो है लॉन्च किया गया था, जून 2010 में वो वापस आया था और उसने इटोकवा नामक क्षुद्र ग्रह से नमूने प्राप्त किए थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जो कि जापान के द्वारा लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी देने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं जो एक नियुक्ति से जुड़ा है। WHO फाउंडेशन जिसे हाल ही में स्थापित किया गया, उसका पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक भारतीय है जिनका नाम है अनिल सोनी। तो दुनिया के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतवंशी अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ये फाउंडेशन दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जो चुनौतियां हैं उनको हल करने के लिए WHO के साथ काम करेगा। WHO फाउंडेशन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसी साल मई में ये जो फाउंडेशन है इसे शुरू किया गया है। अगर हम अनिल सोनी की बात करें तो वो पहले हेल्थ केयर कंपनी वियाट्रीज में थे और वहाँ ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज जो है उनके प्रमुख के रूप में उन्होंने काम किया। इस अगले साल अर्थात 2021 में जनवरी से वो अपना पदभार संभाल लेंगे और आने वाले समय में उनके इन कार्यों का लाभ सभी लोगों को मिल पाएगा। अनिल सोनी ने HIV एड्स और अन्य जितने भी संचारी रोग है, संक्रामक रोग जो हैं, उनसे पीड़ित समुदायों की सेवा में 2 दशक से भी ज्यादा समय बिताया और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक अदानोम गैब्रियेसस ने इन्हें प्रमाणित अनुसंधानकर्ता भी बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इन्वेस्ट इंडिया जो है उसे एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 और ये दिया गया है अंकटाड के द्वारा। तो अंकटाड जो कि संयुक्त राष्ट्र के अधीन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अंकटाड ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 दिया। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये 7 दिसंबर को जेनेवा मुख्यालय पर दिया गया है। यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियां जो कि देश में निवेश को बढ़ाने के लिए काम करती है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज है, उनके कार्यों को देखते हुए दिया गया है। इसका मूल्यांकन 180 से भी ज्यादा निवेश संवर्धन एजेंसियां जो है उनके आधार पर किया गया है।
मार्च 2020 में जब हमारी ये महामारी देखने को मिली हमको कोरोना, उसके बाद आईपीए की जो प्रतिक्रिया रही उसी को देखने के लिए एक टीम का गठन अंकटाड ने किया था और जो कार्य हमारे इस एजेंसी द्वारा किए गए हैं उन्हीं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार इसे दिया गया है। दोस्तों एक और नियुक्ति हाल ही में की गई है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का जो संयुक्त उच्च न्यायालय है उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की है और ये नियुक्ति राजेश बिंदल को दी गई है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति की गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के अधीन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहले एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था जब ये राज्य थे, लेकिन अब जो है दोनों केंद्र शासित प्रदेश है और उनका एक संयुक्त जो है उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को 9 दिसंबर 2020 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो 22 मार्च 2006 को ये सबसे पहले न्यायाधीश बने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में और 19 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर आ गए। ये जगह लेंगे कुमारी गीता मित्तल की जो कि पूर्व में मुख्य न्यायाधीश थी और अभी हाल ही में सेवानिवृत्त भी हो गई हैं। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, बिल्कुल सिंपल और सीधी लैंग्वेज में मैंने आपको बताए। आपका काम है इन्हें शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि ज्ञान के सोर्स के बारे में बहुत से लोगों को पता चल सके और वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी तरह। हमारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं आप हमारी एप्लीकेशन पर जिसका नाम आर्यस जंक्शन। तो आज ही डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।